नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गंगाधर नमस्तुभ्यं वृषभध्वज नमोस्तुते। आशुतोष नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। ओंकारेश्वर महादेव की जय। बुद्ध भावन भगवान श्री काशी विश्वनाथ की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। ओम भगवते श्रीमन्नारायणाय नमः। ये वाला वो हैंडल है उसका। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। उनके पास दिव्य दृष्टि है। भगवान शिव को जब पता चला कि सती सती हो गई, मैंने सती होने का मतलब एक तो उनका नाम भी सती है और दूसरा सती होने का मतलब होता है कि पति के हेतु अपने शरीर का त्याग कर दिया। देवता लोगों ने माता जी की बड़ी प्रशंसा की। शरीर की प्रशंसा नहीं, गुणों की प्रशंसा होती है। जब सती माता ने अपने पति के लिए अपने पिता को भी ठुकरा दिया और त्याग दिया तो देवता लोग भी बोले धन्य है देवी, आप धन्य हैं। सा सत्येव सदाराध्या सर्व पुण्य फल प्रदा त्रिलोक माता कल्याणी शंकरार्धांग भागिनी। कहा को भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। उन्होंने अपने पति के लिए जो प्रॉमिस किया था, जो विवाह है ना जी, सब प्रॉमिस के ऊपर बेस्ड है। सब शुरू से लेके विवाह की जो विधियां हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक उसमें ढेर सारे वादे होते हैं, प्रॉमिस। ये गोरे लोग भी आई डू आई डू आई डू ये भी करते हैं, प्रॉमिस करते हैं। तो सब प्रॉमिसेस हैं। कुछ लड़का लड़की से करता है और कुछ लड़की लड़के से करती है और साक्षी मान करके प्रॉमिस करते हैं। किसको साक्षी मान के प्रॉमिस करते हैं जी? लोगों को साक्षी मान के प्रॉमिस नहीं करते, क्योंकि लोगों का क्या पता जी, इधर घूम के कुछ और बजेगा, इधर घूम के कुछ और बजेगा। तो ये जो समाज समाज जो है, समाज के लोगों का कोई भरोसा नहीं। आज आप अच्छे लगते हैं, आपकी आपकी स्तुति गाएगा और कल कुछ गड़बड़ होगा तो घूम घूम के घर आएगा। तो इसलिए जो विवाह की विधि है, अग्नि को साक्षी मान करके करते हैं। और अग्नि कौन है जी? तो सूरज भी अग्नि है, चंद्रमा भी अग्नि है, तारे भी अग्नि है। अग्नि का मतलब तेज, प्रकाश।
जहां कहीं भी प्रकाश है, रात के अंधेरे में बल्ब है, अंधेरे में तो आपका कुछ हो नहीं सकता। आंख में भी अग्नि है, अभी न देखे कुछ करेगा तो आंख तो खोले भी करेगा। अग्नि को साक्षी मान करके करते हैं। कभी आपने विचार किया अग्नि को ही साक्षी मान करके फेरे क्यों होते? अग्नि को साक्षी मान करके कन्यादान क्यों होता? अग्नि को साक्षी मान के सारे वचन क्यों होते हैं? अग्नि ही क्यों? बहुत गंभीर बात है जी, इसको सुनो। अग्नि वो शक्ति का नाम है जो दो कठोर पदार्थों को भी पिघला करके एक में मिला देती है। जैसे सोना और चांदी को एक में मिलाना हो तो क्या करेंगे? दोनों को पिघलाएंगे तो चांदी सोना में, सोना चांदी में। भले ही दो अलग अलग तत्व हैं, लेकिन अग्नि देवता उनको पिघलाने के बाद ऐसे एक में एक मिला देते हैं ताकि दोनों को अलग करना मुश्किल हो जाता है। लोहा को भी कैसे गला करके मिला देते हैं, चांदी को, सोना को, गोल्ड को भी अगर मिलाना हो तो कैसे मेल्ट करके उसको एक में एक मिला देते। इतना ही नहीं, शेपिंग। सोना कितना कठोर होता है, लोहा कितना कठोर होता है, लेकिन उस लोहा को भी अग्नि देवता पिघला करके एक ढांचा, गन्ना कटैया बना देते हैं, नाइफ बना देते हैं, हामा बना देते हैं। कौन बनाते हैं जी? अग्नि देवता उसको एक रूप दे देते हैं। वैसा था नहीं, अग्नि देवता ने उसको एक आकार दे दिया। अग्नि देवता की इतनी शक्ति है कि उसको रूप, एक नया नाम दे देते हैं। था वो लोहा, उसको पिघलाया, उसका रूप बदला और नाम रख दिया हामा, नाइफ, गन्ना कटैया, कुल्हाड़ी, फरसा, तलवार। इतने सारे नाम दे दिए अग्नि देवता ने, उसका लुक बदल दिया, नाम बदल दिया। उस अग्नि देवता को अग्नि देव गुरु ब्राह्मण अग्नि साक्षिकतया इमाम कन्याम तुभ्यम हम संप्रददे। जब अग्नि को साक्षी मान करके जो मंत्र पढ़ते हैं, हे अग्निदेव, एक कठोर दिल वाली औरत, कठोर दिल वाला मर्द, दोनों का पका पकाया जी, पकिया पकाया दिल, पकी पकाई खोपड़ी, पका पकाया मन, इनको पिघलाओ। और ऐसे स्त्री का मन पुरुष में, पुरुष का मन स्त्री में, स्त्री का दिल पुरुष में, पुरुष का दिल, ऐसे इन दोनों को पिघला करके एकम 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 एक कर दो। जैसे सोना को पिघला के कर देते हैं, चांदी को पिघला के कर देते हैं। इसलिए अग्नि को साक्षी मान करके अग्नि देवता की वो शक्ति है, दोनों एकम एक हो जाते हैं। ये मंत्रों से, मंत्र और अग्नि देवता की शक्ति से ये काम होता है। इसलिए मंत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, और देवताओं की उपस्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो अग्नि को साक्षी मान करके मैं आपकी अर्धांगिनी हो गई, मैंने स्त्री का मन उसमें तब चित्तम मई चित्तमादेहि, जब दोनों एक हो गए तब उसको बोलते हैं अर्धांगिनी। वो अपना अलग झंडा गाड़ करके औरत बैठी रहे तो अर्धांगिनी ही नहीं हुई, या मर्द आप अलग झंडा गाड़ के बिठा रहे तो नहीं, दोनों का झंडा मिला के एक हो जाए। अलग अलग फ्लैग इंडिया पाकिस्तान के रकम नहीं। तो इस तरह से जी माता सती ने जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को निभाया और छोड़ दिया तो देवताओं ने भी उनकी प्रार्थना की, आप सत्य हैं, सा सत्य वार्चिता नित्यम संसारा भयनाशिनी मनोभीष्ट प्रदा देवी सर्वोपद्रवहारिणी। इस कथा को सुनने वाले लोगों के जीवन से समस्त प्रकार के उपद्रवों का भी नाश हो जाता है। यहां पर नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, बोला महाराज एक डाउट है, संदेह है। बोला क्या संदेह है जी? तो बोला संदेह ये है कि ये ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ये सब लोग वहां कहाँ गए? उनको नहीं पता था कि भगवान शिव हैं और उनके यहां जाएंगे तो कूटे जाएंगे? तो पता तो था सभी देवताओं को, तो क्यों वहां पर गए? निमंत्रण भी कल बताया था कि कौन किस काम के लिए न्योता दे रहा है, विचार तो करेंगे।
अगर बैंक लूटने के लिए कोई न्योता देगा तो थोड़ी ना लूटने के लिए जाएंगे। तो नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से कि महाराज, देवता लोग सब जानते थे कि भगवान शिव में, तो कहाँ गए? तो ब्रह्मा जी ने नारद जी के इस प्रश्न का उत्तर दिया। कहा कि एक राजा थे, उनका नाम था क्षुव। वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे और ब्रह्मा जी ने उनको पूरे भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट बनाया। एक दिन महर्षि दधीचि घूमते हुए उनके यहां आए, तो राजा आकर के अपने गद्दे पर बैठे रहे, उठ भी नहीं किए और इंतजार करते रहे कि दधीचि उनको प्रणाम करें। और दधीचि ने सोचा कि मैं ब्रह्मर्षि ब्राह्मण हूं, महात्मा, ये राजा उठ के मुझे प्रणाम करे। तो दोनों अपने जगह पर खड़े रहे, किसी को कुछ किया नहीं। राजा ने कहा कि ये दधीचि, मैं राजा हूं और राजा सबसे बड़ा होता है, इसलिए तुम मुझे प्रणाम करो। दधीचि ने कहा भले ही तुम राजा हो, ब्राह्मण तो सबका गुरु होता है, इसलिए तुम्हारा धर्म है, तुम क्षत्रिय है, मैं हूं ब्राह्मण, तुम मुझे प्रणाम करो। दोनों में इसे वाद विवाद हो गया जी। वो बोला कि मैं श्रेष्ठ हूं, ये बोले मैं ब्राह्मण श्रेष्ठ, वो बोले राजा श्रेष्ठ। तो राजा में और ब्राह्मण में लड़ाई झगड़ा हो गया। क्षुव बड़े शक्तिशाली थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे और भगवान विष्णु उनके मित्र थे, देवताओं से उनकी मैत्री थी। जितने भी बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र हैं क्षुव के पास था, उन्होंने वज्र लेकर के दधीचि को मार दिया। जब वज्र मारा तो दधीचि का जो सिर था वो कट के अलग हो गया। दधीचि जब वज्र लगा तो वज्र लगते ही उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य को याद किया। शुक्राचार्य जी उनके गुरु हैं। शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी विद्या है। मृत माने मरे हुए, संजीवनी माने उसको जिला देने की जो विद्या, मुर्दा को जिंदा करने की विद्या का नाम है मृत संजीवनी। आ गए जी शुक्राचार्य जी और उन्होंने आकर के शुक्रोथ संध्यामाश ताडितम च ध्रुवेन्दु, और उन्होंने आकर के इनको जिंदा कर दिया। और जिंदा करने के बाद कहा कि दधीचि, एक क्षत्रिय, ये ऋषि, तुमको फिर दोबारा हो सकता है कि, गुरु थे जी, गुरु ने शिष्य को बोला कि देख, तुमको मैं महामृत्युंजय मंत्र का विधान करता हूं, ये मंत्र सीख लो और उसके बाद तुम अवध्य और अजेय हो जाएगा। कोई तुमको मार नहीं सकेगा, कोई तुमको हरा नहीं सकता, किसी का भी डर नहीं लगेगा तुमको। और शुक्राचार्य जी ने उनको बोला, शुक्र उवाच त्रयंबकम यजामहे त्रैलोक्यम पितरम प्रभुम त्रिमंडलस्य पितरम त्रिगुणस्य महेश्वरम। कहा कि सत्व रज तम, तीनों गुणों के मालिक, तीनों मंडल में बैठने वाले, तीनों लोकों के पिता, वो भगवान त्रयंबक का तुम ध्यान करो। त्रयंबकम यजामहे त्रैलोक्यम पितरम प्रभु त्रित्वस्य त्रिवंगेश्च त्रिधा भूतस्य सर्वतः त्रिदेवस्य त्रिबाहोश्च त्रिधा भूतस्य सर्वतः। कहा कि सब जगह वो त्र्यंबक है, इसलिए कहीं भी रहो ये नहीं सोचना कि यहां पर वो नहीं है, सब जगह है, तुम जहां भी रहो उनका बस ध्यान करो। त्रिदेवस्य महादेवः सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। फ्लावर्स होते हैं ना जी, फूल, आपने एक डंडा बो दिया, ऐसे ये बैठे हैं यहाँ पर फूल के बगीचा लगाने वाले, इनके बगीचा में 12 महीना सुंदर सुंदर फूल खिलते रहते और वो मसाला मारते हैं कौन सा, उन्होंने बोला हमें भी दे। तो एक डंठल बोते हैं जी, उस डंठल में रस कौन भरता है? एक डंठल आपने काट कर अड़हुल का हाइबिस्कस का लगा दिया, झुराया हुआ था, उस डंठल में रस भर करके उसको हरा भरा किसने किया? उसमें जो फूल निकला उस फूल में खुशबू किसने भरी? तो सुगंधी किसने भरी और उसको पुष्ट किसने किया? तो सुगंधी और पुष्ट यानी सुगंधिम पुष्टि वर्धनम त्रयंबकम यजामहे। ये आप मृत्युंजय मंत्र बोलते हैं पर उसका मतलब नहीं जानता होगा। तो पुष्टि माने उसको पुष्ट करते हैं, मजबूत करते हैं और उसमें खुशबू भरने वाले
त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। कहा कि वो त्र्यंबक हैं जो फूलों में भी खुशबू भर देते हैं, जो अलग अलग प्लांट्स फलों में भी रस भर देते हैं। जैसे जूसी प्लम, उस प्लम में रस किसने भरा? किसने खट्टा आम में मीठा रस भरा? वो पेड़ के ऊपर आम उगा, उस आम में मिठास किसने भरी? कोई ना कोई तो है। और आम में ही मिठास क्यों, आंवला में क्यों नहीं? नींबू में मीठा क्यों नहीं? आम को मीठा बनाया, नींबू को खट्टा। तो कौन आम को मीठा रस भरता है, नींबू में खट्टा रस भरता है? कटहर के अंदर कोआ कौन बनाता है? सुगंधिम और पुष्टि, सुगंधि और पुष्टि दोनों भरने वाले वो त्र्यंबक का तुम ध्यान करो। इंद्रियेषु तथान्येषु देवेषु च गणेषु च पुष्पे सुगंधि वत्सूरः सुगंधि परमेश्वर। जो फूलों में खुशबू है और फलों में जो रस है वो भगवान शिव हैं। कहा कि उनका तो ध्यान करो, त्र्यंबक है। पुष्टि च प्रकृतेर यस्मात् पुरुषाद् वै द्विजोत्तम महदादि विशेषांत सत्येनानेन सूक्ष्माग्रान् मृत्युपाशाद्धव स्वयं। और बंध मोक्ष करो यस्मात् दुर्बारुकमिव प्रभु। कहा कि वो समस्त प्राणियों को, जैसे मान लो किसी ने जानवर को पकड़ के रखा है बलि चढ़ाने के लिए, बांध के रखा है, और कोई दयालु जाए उसका बंधन काट दे और वो भाग गया जंगल में, बछड़ा भाग गया, किसी मुर्गा को केज में बंद करके रखा था, वो दरवाजा खोला, मुर्गा उड़ गया। कहा कि ये जो त्र्यंबक हैं, एक तुम्हें भी अगर तुम किसी मृत्यु के पास में यानी दुख में जकड़े हुए हो तो तुम्हारे दुखों को कुतर के तुमको उस दुख से फ्री कर देते हैं। मृत्यु के पास से, मृत्युर मृत्युर मुक्षीय, मृत्यु माने दुख से। मृत्यु दुख है जी, मरने में मजा आता है किसी को? मरना दुख है। मरने में मजा आए तो फिर उसके लिए भी लोग एप्लीकेशन डालेंगे। मरना दुख है और उस दुख से मृत्योर मुक्षीय, मृत्यु से दूर कर देते हैं। लेकिन मामृता, सुख से दूर नहीं करते। अमृत माने सुख, मृत्यु माने दुख। अगर आपके जीवन में सुख है मतलब आपने अमृत पिया, अमृत पी रहे हो, और अगर दुख है तो जहर पी रहे हो। ये सुख ही अमृत है और दुख ही जहर है। अगर जीवन में दुख है तो तुमने विष पिया, हलाहल पिया, और सुख है तो अमृत पिया। वो भगवान शिव दुख से फ्री कर देते हैं पर अमृत से फ्री नहीं करते, उसे जोड़ देते हैं। इसलिए ये सारा उपदेश शुक्राचार्य जी ने उनको बताया, और ये सारा कुछ के बाद जी वो तो बिल्कुल निर्भय हो गए। दधीची को उसके बाद कभी किसी से डर नहीं लगा। उसके बाद क्षु आए और क्षु ने आकर के सब हमला किया, बोला कि अब तुम्हारे जैसे अरे गहरे न तो खैरे लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो विष्णु भगवान के पास गए, बोले कि आप तो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे तरफ से चलो और लड़ो दधीची को और मारो। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं या चाहे कोई भी जाए, दधीची जी का कुछ नहीं होगा। भगवान विष्णु आए दधीची के पास, तुम कहते हो तो चलो दोस्ती निभाने के लिए चलता हूं, लेकिन मुझे पता है क्या होगा। भगवान विष्णु आए और दधीची को बोले कि दधीची, मैं जानता हूं कि आप अबध्य हैं, आपको हराया नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, लेकिन अब मेरे दोस्ती निभाने के चक्कर में आए हो महाराज, हाथ जोड़ता हूं। हमारे दोस्त के सामने बस खाली बोल दो झूठ मूठ का कि आप डरते हैं, हमसे डरते हो, और डर के मारे आपने सरेंडर कर दिया। दधीची ने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तुमसे नहीं डरता, किसी से नहीं डरता। अरे भाई बड़ा भारी विवाद हो गया, सारे देवता लोग आ गए, खाली बोलना ही तो है, बोल दो कि डरता हूं। दधीची ने कहा कि नहीं, हमको नहीं बोलना है क्योंकि मैं नहीं डरता हूं। बड़ा भारी लड़ाई झगड़ा हुआ जी, देवताओं ने छल किया पर हुआ कुछ भी नहीं।
दधीची ने श्राप दिया कि तुम लोग मेरे आराध्य देव भगवान शिव के मंत्र और उनकी शक्ति को अपमानित करने के लिए आए हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि वो भगवान शिव आज नहीं तो कल एक दिन ऐसा आएगा, तुम सबको दौड़ा दौड़ा के कूटेंगे, तुमको दौड़ा दौड़ा के कूटेंगे और तुम सब शिव के द्वारा कूटे जाओगे। ऐसा जी उन्होंने श्राप दिया। और वो जो दधीची का श्राप था, ये सब जानते हुए भी वहां पर कुटाने के लिए आए। कई बार जी संसार के लोग जानते बूझते कि इसका रिजल्ट क्या होगा, कई बार कर देते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में, हमारे बस में सब कुछ नहीं है जी। कुछ न कुछ कोई भाग्य कर्म नाम की कोई तो चीज है, हम नहीं चाहते हैं फिर भी हमसे वो करवा देते हैं। भगवान विष्णु जानते थे कि वहां जाने पर बेइज्जती होगी, अपमान होगा। ब्रह्मा जी भी जानते थे, सारे देवता इंद्र जम सब जानते थे, लेकिन फिर भी बेइज्जत होने के लिए कहा गए। बेइज्जत होने वाला काम काहे करा, क्योंकि उनको श्राप था। तो इसी तरह से आपके भी जीवन में कुछ ऐसा कर्म अगर हुआ तो आप सोचना कि शायद आपको भी कोई श्राप दिया होगा, आज नहीं तो पिछले जन्म में दिया होगा। इस तरह से जी सब देवता लोग हार गए, सब वहां से भाग गए। दक्ष की मुंडी मड़ोर करके वीरभद्र ने हवन कुंड में डाल दिया। सभी देवताओं ने जाकर के भगवान की स्तुति की और बोला महाराज ये दक्ष मर गया तो फिर आगे का काम कैसे चलेगा, वही तो प्रेसिडेंट है, देवताओं के अधिपति, इसलिए इनका कुछ जिंदा कर दो, कुछ कर दो। उन्होंने कहा कि ये दक्ष ने हमारा अपमान किया, ये मेरे स्वरूप को नहीं जानता और तुम लोग भी नहीं जानते। भगवान शिव ने अपने बारे में बताया, कहा कि 4 तरह के लोग मुझे प्राप्त करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनः सदा। कौन कौन है जी, तो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चैव चतुर्थकः। कहा कि 4 लोग हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। 4 लोग मुझे प्राप्त करते हैं, मैं ही ज्ञान हूं। तत्र ज्ञानी प्रियतरो मम रूपम चैव चतुर्थकः। इसमें जो ज्ञानी है, ज्ञानी का मतलब होता है जी जो सब जगह सब में हमको देखता है। ज्ञान गम्यो हम आत्मज्ञो वेदांत श्रुति पारगई बिना ज्ञाने नमाम प्राप्तुम जतन्ते चाल्प बुद्धयः। थोड़ी बुद्धि वाले लोग मुझे नहीं पा सकते। शास्त्रों में ज्ञान के देवता भगवान शिव को माना है, सरस्वती जी नहीं, भगवान शिव ज्ञान के देवता। विद्या चाहते हो, ज्ञान चाहते हो तो शिव भगवान की पूजा करनी। शिव भगवान के पूजन से वो अद्भुत ज्ञान, टिकाऊ ज्ञान, कभी नहीं खोने वाला, किसी भी सरकमस्टांसेस में नाश नहीं हो ऐसा ज्ञान, वो भगवान शिव है। साक्षात ज्ञान माने शिव और शिव माने ज्ञान। न वेदैश्च न यज्ञैश्च न दानैस्तपसा क्वचित् न शक्नुवन्ति मां प्राप्तुं मूढ़ा कर्मवशा नराः। जो कर्म के जाल में फंसे हुए लोग बिना ज्ञान के मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। ये बात उन्होंने देवताओं की बताई। केवलम कर्मणा त्वं स्म संसार तर्तुम् इच्छसि अतएवा भयम रुष्टो यज्ञ विध्वंसकारक। कहा कि खाली बस यज्ञ और हवन करके संसार से मुक्त होना चाहता है और मन में दूसरों से दुश्मनी भर के रखी है तो नहीं होगा। अतएवा भयम रुष्टो यज्ञ विध्वंसकारकः। दक्ष ने यज्ञ तो किया पर मन में दुश्मनी भर के, घृणा भर करके किया, इसलिए मैं इसका यज्ञ विनाश करने के लिए यहां पर आ गया। केवलम इतः प्रभृति भो दक्ष मत्वा माम परमेश्वरम। ठीक है जिंदा करता हूं, लेकिन आज के बाद भेदभाव मत करना कि विष्णु अलग है, ब्रह्मा अलग है, शिव अलग है। किसी से द्वेष मत करना, किसी से दुश्मनी मत करना, घृणा मत करना। सभी जगह मैं ही हूं, अहम ब्रह्मा च विष्णुश्च जगतः कारणम परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग् विशेषणः। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही रुद्र हूं, मैं ही आत्मा हूं, सबकी आत्मा। इस तरह से उपदेश दिया जी। कहा कि तीनों देवों में भेद मत करना। कई बार मैंने यहां देखा जी अलग अलग संप्रदाय वाले लोग
ऐसे टीका वैसे टीका, टेढ़ा मेढ़ा टीका लगाना, ये सब ट्रेड मार्क है। मैंने देखा ना कि अलग अलग, जैसे फिजी का फ्लैग अलग है, न्यूजीलैंड का अलग है, इंडिया का अलग, ऑस्ट्रेलिया का अलग, वैसे जो टीका है ना, ये भी ट्रेड मार्क है अलग अलग संप्रदायों का। कोई ऐसे लगाता है टेढ़ा हुआ, जो भगवान शिव के भक्त होते हैं ना ऐसे टेढ़ा लगाते हैं, और जो विष्णु के भक्त हैं, विष्णु राम कृष्ण, ऐसे ऊपर सीधा लगाते हैं। हमारे एक गुरुजी थे, वो बोलते थे विष्णु के भगत लोगों की बुद्धि बहुराई गई है। कहा कि भगवान को सोने भी नहीं देते, फुल टाइम खड़ा रखते हैं। हमारे भगवान शिव अच्छे हैं, आराम से लेटे रहते हैं, हाँ सोते रहते हैं, मस्ती में आराम करते रहते हैं। और ये भगवान को तो उठा के इसे खड़ा करके रखता है हमेशा फुल टाइम। ये सब ट्रेडमार्क। भगवान विष्णु ने कहा भेद मत करना, ये विष्णु श्रेष्ठ की, ब्रह्मा की, कहा कि सब मैं ही हूं, इसलिए सब जगह मेरी पूजा करो, सब में मुझे देखो, ये बात बताई। कहा कि भेद करने वाला कभी भी उस भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। दक्ष को जिंदा करने की बारी आई जी। कहा कि कुछ जिंदा कर दो। भगवान ने थोड़ी सी कहा कि चलो ससुराल है, ससुराल वालों में थोड़ा सा खेला करना चाहिए, तो ससुर के साथ थोड़ा मजाक किया जी। मजाक क्या किया, एक बकरा का, बकरा जानते हैं ना, जो जो मैं करता है, देखा है बकरा को मैं करता हुआ, सबसे ज्यादा मैं बकरा ही करता है। तो कहा कि एक बकरा का जी, दड़ियल बकरा का है, बकरे का भी दाढ़ी है, तो बकरा का, दड़ियल बकरा का सिर काट के लाए और ससुर के सिर पर जोड़ दिया। कहा कि हमेशा मैं करता है, मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं ये काम करता हूं, मैं करता हूं। कहा कि हमेशा मैं करता था, तो बकरा ही का जोड़ दो, मैं करता रहेगा, मैं। अब बकरा का सिर लगा दिया, ये बात तो हजम नहीं हुई उनको, भाई मैं बकरा हो गया। आज भी हमारे यहाँ बनारस में जब शिव मंदिर में जाते हैं, तो भगवान को जल दूध पानी चढ़ाने के बाद जब सारी पूजा पूरी हो जाती है, तो पंडित लोग ऐसे ऐसे करते हैं, बकरा करता है ना, देखा है बकरे को ऐसे करता है कभी कभी, तो जैसे वो बकरा करता है देखा है बकरा कैसे करता है, तो जैसे बकरा करता है ना जी, भगवान शिव के पास, शिव भगवान के भगत पंडित लोग काशी में, वो भी भगवान शिव के पास जाकर कैसे कर। मैंने पूछा क्यों करते हैं, तो बोला कि शिव भगवान को बताते हैं कि देखो जिस ससुरा ने आपके साथ गलत किया, उस ससुर को हम आज तक बेइज्जत करते हैं, ऐसे करके ताली बजाते हैं। तो मैंने मान लो भगवान शिव को अपमानित करने वाले का हम आज भी अपमान करते हैं, बकरा। दक्ष को अपना वो नवा लुक पसंद नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा नवा लुक ठीक नहीं है, अब मैं ये शरीर छोड़ दूंगा और दूसरा शरीर धारण करूंगा। पुराने जमाने में लोगों के पास ऐसी शक्ति होती थी, क्योंकि जन्म और मरण तो होता ही है, हम सब मरते हैं, पैदा होते हैं, और जब मर के दोबारा पैदा होते हैं तो मैं तो वही रहता हूं, मैंने मसाला तो वही रहता है, खाली रूप बदल जाता है, नाम बदल जाता है। दक्ष ने अपना शरीर छोड़ दिया, जो ये दक्ष प्रजापति थे, और अगला दूसरा घर में जाके, यहां नाम था उनका दक्ष प्रजापति, उधर नाम पड़ा उनका प्राचेतस दक्ष। पैदा जहां पर हुए, जिसके घर में, आपको शायद नहीं मालूम हो, जब बच्चे पैदा होते हैं तो 10वें दिन दशमेनी पिता नामकरणम कुर्यात्, पिता नामकरण संस्कार करता है, मतलब उस बच्चे को नाम देता है। मैंने कौन से नाम से बुलाएगा बप्पा, तो नामकरण करने के समय बप्पा उसको अपने गोद में लेता है, उसके माथे को लंबा लंबा सांस लेके सूंघता है, फील करता है कि ये मेरा है, माने मेरा ही है, ऐसा महसूस करता है, और मंत्र बोलता है कि अंगाद अंगाद अधिजायसे, कहा कि तुम मेरे अंग अंग से, रोम रोम से पैदा हुआ है। अंगाद अंगाद अधिजायसे हृदयाद अधिजायसे, तू मेरा हृदय है। पुन्नामासी आत्मा वही पुन्नामासी, तू मेरी आत्मा है।
तो फील करता है, सूंघता है, फिर बोलता है इसे मेरा जैसे करेजा ही निकल करके बेटा बनकर बाहर आ गया, उसको चूमता है और फिर उसके कान में पूछता है, कोसी, कोसी माने कौन है, कस्यासी किसका है, कतमोसी तेरा नाम क्या है, किस नाम से तेरे को बुलाऊं, नामकरण करने के समय पूछता है। तो पुराने जमाने में जब बाप पूछता था तो बच्चा बोल देता था। दक्ष को भी पूछा कौन है, तो बोला कि देख मैं दक्ष प्रजापति हूं, शिव भगवान ने ऐसे ऐसे किया था इसलिए मैं मेरा रूप छोड़ के यहां पैदा हुआ हूं, इसलिए मेरा पुराना वाला ही नाम रख दो दक्ष। तो पुराना वाला नाम ही उनका दक्ष रख दिया, क्योंकि प्राचेतस के घर पैदा हुए थे, इसलिए प्राचेतस जुड़ गया, प्राचेतस दक्ष। तो इस तरह से नाम उनका हो, तो नाम बदल दिया, रूप बदल दिया, ऐसी शक्ति थी। हमारे पास ये फैसिलिटीज नहीं है, हम नाम और रूप तो बदलते हैं पर मेमोरी लॉस हो जाता है। मैंने इस जमीन में मरा, जब दोबारा पैदा होगा कहीं जाएंगे ना जी, तो हम तो रहेंगे लेकिन हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है, मतलब इस जन्म का। अच्छा सुनो, याद रहता है कुछ दिनों तक। आपने देखा होगा 2 महीने 3 महीने के बच्चे या 1 महीने का बेबी कभी हंसता है और कभी रोता है। कभी विचार किया कि वो क्यों हंसता है और क्यों रोता है? अरे हंसने के लिए कोई रीजन चाहिए ना जी, बिना मतलब के कोई हंसेगा तो बोलेंगे पागल है, पगला गया। अब बिना मतलब के रोएगा तो बोलेंगे बुरा पगला है। 1 महीना का बच्चा क्यों हंसता है कभी और क्यों रोता है? वो अपने प्रीवियस स्वीट मेमोरीज को याद करके कभी हंसता है और प्रीवियस बैड मेमोरीज को याद करके कभी हंसता है, कभी रोता है कभी हंसता है। एक ऑकलैंड हॉस्पिटल में एक हमारे शिष्य थे, इंडिया के टैक्सी ड्राइवर हैं, उनको बेटा होने वाला था, पहले से पता था, लोग पता लगा लेते हैं। तो मुझे लेके गए कि जैसे ही पैदा होगा नाम उसका जात कर्म संस्कार करते हैं। एक गोल्ड का स्पून बना के ले जाते हैं या पेन, दही और हनी, दही के ऊपर हनी डाल के उसमें वो गोल्ड वाला पेन डाल के उसके जीभ पर कुछ ओम राम कुछ ऐसे लिख देते, ताकि ये जीवन में ऐसे राम और कृष्ण की तरह बने। तो हम वहां गैलरी में बैठ के इंतजार कर रहे थे, तब तक लड़का रोने की आवाज आई, तो बप्पा खुश हो गया, बोलो पैदा हो गया, देखो रोता है। हमने कहा कैसे पता रोता है? बोलता देखो कहां 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 कर रहा है। मैंने कहा चुप कर, रो नहीं रहा, क्वेश्चन कर रहा है। बोला महाराज अभी पैदा हुआ बच्चा क्या क्वेश्चन करेगा? हमने कहा ध्यान से सुन, क्वेश्चन कर रहा है, कहां कहां कहां, हे भगवान कहां? पिछले जन्म में एक धनी मनी बिजनेसमैन के घर पर था और इस जन्म में कहां एक टैक्सी ड्राइवर के घरे पटक दिया। तो उसको याद रहता है पिछला जन्म। वो मैया उसको गोदी में उठाती है, देख मम्मा मम्मा, उधर मुंह घुमा लेता है, डोंट वांट टू नो। वो पिछले माँ को याद करता है, ये बोलता है ये तेरा बप्पा, बप्पा बोला झूठ बोलती है, बप्पा तो वो है। कंफ्यूज रहता है, तो ट्यून करता है, कंफ्यूज करता है कि ये बप्पा है, उला बप्पा है, इला बप्पा है। कई बार नहीं वो कैमरा लगाते हैं ना घर में, सीसीटीवी, हमारे यहाँ भी लगा है। जिसने लगाया था उसने उसने बोला कि इसमें 3 महीने तक की रिकॉर्डिंग होगी, उसके बाद प्रीवियस डाटा डिलीट हो जाएगा और नई रिकॉर्डिंग होती रहेगी। उसी तरह से जी वो बच्चा जो पैदा हुआ चिप में सारा डाटा भर के ठूस के, अब वो नई रिकॉर्डिंग करता है और प्रीवियस डिलीट होता रहता है, और धीरे 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 सारा प्रीवियस डाटा डिलीट हो जाता, नई फीडिंग हो जाती है, पुराना वो सब भूल जाता है, नवा सब याद रखता है। लेकिन प्राचीन काल में लोगों के पास ऐसी फैसिलिटीज होती थी कि पिछले जन्म का भी याद रखते थे। भीष्म पितामह को अपना पिछला 100 बर्थ का सारा कुछ याद था, 100 बार जहां जहां पैदा हुए जैसे उनको सब याद था। ऐसे अलग अलग देवताओं को, राजाओं को, ऋषियों को सब याद रहता था। दक्ष ने अपना रूप छोड़ करके दूसरा रूप धारण कर लिया। उधर जो सती थी उन्होंने भी अपना जो अंबिका असली रूप है उनका परम्बा, उस रूप में जाकर के समा गई। इधर देवता लोग परेशान रहने लगे। उन्होंने कहा कि देखो अब भगवान ने जाके समाधि ले ली, और बड़ा विस्तार है इसका, अलग अलग लेकर के कैसे भगवान का, तो धीरे धीरे सुने तो सारा सुन सकते हैं। भगवान शिव ने समाधि ले ली। समाधि इसलिए ले लिया, समाधि का मतलब होता है सब कुछ भूल करके अपने आप में समा जाना। जैसे आप गहरी नींद में जब रहते हो तो आपको कोई दुख नहीं रहता, गहरी नींद में कोई दुख नहीं है, जब तक जागते हैं तब तक सारा पचड़ा है। जब गहरी नींद में सो गया तो कोई लड़ाई नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं,
समाधि का मतलब गहरी नींद में सो जाना समझो। भगवान शिव गहरी नींद में जाकर के, मैंने समाधि नींद से भी परे है। समाधि चतुर्थ तुरीय अवस्था जाकर के भगवान बैठ गए। देवताओं ने सोचा कि अब क्या करें। उधर माता पार्वती, वो जो माता जो सती थी परम्बा, उनके पास जाकर के सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि हे माता जी, भगवान तो गए हैं समाधि में, आप भी अपना रूप, आप हमेशा साथ ही रहती हैं, आप भी कोई न कोई रूप धारण करके आ जाइए। और भगवान शिव की समाधि कैसे तोड़े, तो कामदेव के पास गए कि कामदेव महाराज आप चलो और चल करके उनके अंदर इच्छा पैदा करो। जब तक कोई के मन में डिजायर ना हो, औरत के मन में पुरुष का डिजायर, पुरुष के मन में औरत का डिजायर, तभी ना जाएंगे जी। कोई डिजायर ही नहीं है तो फिर ये संबंध नहीं चलेगा। इसलिए देवता लोग बड़े होशियार हैं, सबके अंदर खूब ठूस ठूस करके डिजायर भर दिया, ताकि हस्बैंड बीवी के पीछे पीछे घूमता रहे और वाइफ बीवी के पीछे पीछे। नहीं तो सब साधु नहीं बन जाएंगे जी। साधु बन जाएंगे तो ब्रह्मा जी का सारा सृष्टि बिगड़ जाएगा। कहा कि संसार में लोग फंसे रहे थोड़ा सा, भले ही लड़े झगड़े पर फंसे रहे। तो इस तरह से जी उन्होंने सबके अंदर वो डिजायर भर दिया, वो कामना, वो डिजायर, काम ही सबको नचाता है। देवताओं ने मां भगवती देवी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कहां जाना, कहा कि देखो हिमालय के घर में आइए। हिमालय के पत्नी है मैना, वहां पर उनका नाम हिमवान है, हिमालय है। उनके एक पुत्र भी हुए जी मैनाक। कहा कि वहां पर आप आइए, हिमालय के पुत्र हैं। कहा कि उनके घर में आप आइए। तो इधर मैना और हिमालय ने भी कहा कि साक्षात जगदम्बा हमारे घर में आएंगे। तीन लोगों ने भी तपस्या की और माता जी ने उनको आशीर्वाद दिया। और फिर इनके गर्भ में आकर के पहले हिमालय के शरीर में, उनके मन में, मन से शरीर में, शरीर से वीर्य में, फिर माँ के गर्भ में प्रविष्ट हो गई। 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहने के बाद जब 10वां महीना आया तो बसंतर्तौ मधौ मासे नवम्यामृगधिष्ठके अर्धरात्रे समुत्पन्ना गंगे व शशिमंडला। कहा कि चैत्र महीना के 9वीं तिथि को आधी रात में, जैसे रात के अंधियारे में अंधेरा को चीरता हुआ चंद्रमा प्रकट होता है, जैसे आकाश से गंगा आकर के प्रकट हो जाती हैं, ठीक उसी तरह से वो मां भगवती हिमालय के घर में प्रकट हो गई। जय बोलो जगत जननी जगदम्बे माता की। उधर पिता ने बड़ी खुशी मनाई, माता जी भी बहुत प्रसन्न हुई। और इधर माता जी प्रकट होने के बाद खूब जोर जोर से रोई। कहा कि रोना भी चाहिए, तभी ना लगेगा कि ये बेटी है, बेटा है, जो भी है, रोना चाहिए। तो रोई। पिताजी आए, पिताजी ने नाम रखा, क्योंकि ये पर्वत थे तो इसलिए उनकी पुत्री है, तो पर्वत की जो पुत्री है उसका नाम पड़ा पार्वती माता की। पर्वत की पुत्री इसलिए पार्वती। मैना ने कहा कि ठीक है, बप्पा ने एक नाम रख दिया। कई बार कॉन्फ्लिक्ट होता है, बप्पा कोई और नाम रख के मांगे, मैया कुछ और नाम रख के मांगे। तो कई बार लोग बोलते रहते हैं मुझसे कि महाराज ये मैं ये चाहता हूँ, घर वाली ये मांग। हमने कहा दूसरे रख दो, क्या दिक्कत है। हाँ, दूसरे नाम का नहीं हो सकता जी। वहां भी ऐसे ही हुआ। उन्होंने नाम रखा पार्वती और माता जी ने नाम रखा जी क्या क्या सुनो, उमेति मात्रा तपसे। माता ने बोला इसका नाम उमा ही रहेगा। जय बोलो उमा देवी की जय। तो माँ ने नाम उमा रखा और पिता ने पार्वती रखा। तो 2 नाम उनके हुए, उमा देवी और पार्वती देवी। पश्चात उमाख्याम सुमुखी जगाम भुवने मुने। और उमा नाम से ही वो प्रसिद्ध हुई। और ये नाम जैसे मानो मैना को पता था कि भगवान शिव को पसंद है, नाम भी ऐसा हो ना जी जो पति को भी पसंद करे। मैंने पति को भी अच्छा लगना चाहिए। कई बार पति लोग भी नाम पसंद कुछ ना कुछ नाम धर लेते हैं, ये जी वो जी सुनो जी, कुछ ना कुछ नाम रख के बुलाते हैं। तो उन्होंने ये नाम रख दिया जी और बड़ा श्रृंगार आदि सत्कार किया। ये धीरे धीरे इनकी उम्र बढ़ने लगी। ये थोड़ा जब शादी के लायक होने लगी तो एक दिन देवताओं ने नारद जी को कहा कि हे नारद जी, आप जाइए और जाकर के हिमालय के मन में ये इच्छा प्रकट करिए कि वो अपनी कन्या का दान भगवान शिव से करने के लिए विवाह की चिंता करें।
नारद जी घूमते घूमते हिमालय के राजमहल में पहुंचे। जैसे ही नारद जी को हिमालय ने देखा, उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। ये हिमालय बहुत धर्मात्मा राजा थे, और इनकी जो पत्नी थी वो मैना, वो पितरों की पुत्री थी। जैसे पितर भी एक देवता होते हैं जी, कभी उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा। उनको देख करके, नारद जी को देख करके हिमालय ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे मुने नारद, ज्ञानीन ब्रह्म पुत्रवर प्रभो, सर्वज्ञस्तम सकरुणः परोपकरणे रतः। कहा कि आप सब कुछ जानते हैं, परोपकार में रत रहते हैं। ये मेरी कन्या है, बेटी है जी। बिटिया को उठा के बोला, महात्मा है, साधु हैं, इनको प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। नारद जी ने आशीर्वाद दिया। कस्य प्रिया भाग्यवती भविष्यति सुता मम। कहा कि ये मेरी कन्या कौन भाग्यशाली के पास जाएगी, किसकी पत्नी बनेगी, थोड़ा इसका हाथ देखो। कई बार जी हम भी बाहर वगैरह जाते हैं ऐसे धोती कुर्ता में, तो हमको भी लोग हाथ पकड़ा देते हैं। मैंने उनको हाथ देखना मैंने मजाक लगना, मैंने ऐसे, हमने कहा हाथ देखने का भी कोई नियम है? यानी जहां तहां खड़े हैं ऐसे नाक मुंह पोंछ के हाथ पकड़ा दिया तुम हमको। हाथ 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 देखने का भी कोई विधान है ना जी, जहां तहां नहीं सकता देखे, उसकी विधि है, नियम है। और हाथ की जो रेखाएं हैं, माथे की जो रेखाएं हैं, शरीर की उंगलियों की बनावट है, जो गांठें हैं, यहाँ जो लकीरें हैं, सब कुछ ना कुछ बताती हैं। शरीर का ईच एंड एवरी ऑर्गन आपके कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है। आपका नाक कैसा है, दांत कैसे हैं, शेप कैसा है, सारा कुछ, कैसे आप बोलते हो, कैसे आप सुनते हो, किस तरह के वर्ड्स यूज करते हो, आवाज में घड़घड़ाहट है, अलग अलग लोगों की आवाज अलग अलग तरह की होती है, उसके सबके अलग अलग फल हैं। नारद जी बहुत बड़े ज्योतिषी थे, और उन्होंने पूरा ज्योतिष शास्त्र का ग्रंथ लिखा। और नारद जी का ये है, आकार रिंगितैर गत्या संभाषणेन चेष्टितेन वा अंग वक्त्र विकारैश्च लक्ष्यते अंतर्गतम मनः। कोई आदमी को देख करके उसके सारा इतिहास सब बता सकते हैं। नारद जी इतने बड़े ज्योतिषी थे। नारद जी ने कहा कि ठीक है, आप कहते हो तो आइए मैं देख लेता हूं। और फिर नारद जी ने कहा, अच्छा बेटी अपना हाथ दिखा दो। तो नारद जी ने हाथ देखा और देख करके बताया बताया एषा ते तनया मेने सुधांशोरिव वर्धिता आद्या कला शैलराज सर्वलक्षणशालिनी। कहा कि जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं और चमकते हैं, ऐसे शुक्ल पक्ष की शशि के समान चमकने वाली और ये बढ़ने वाली तुम्हारी पुत्री बड़ी भाग्यशालिनी है। स्वपते सुखदात्यंतम पित्रोः कीर्तिवर्धिनी महासाध्वी च सर्वासु महानंद करी सदा। कहा कि ये तो अपने पति को सुख देने वाली बनेगी, आपकी कीर्ति को, यश को बढ़ाने वाली है। ये महासाध्वी है जी। साध्वी मतलब साधु, साधु है, साधु माने सभी का कल्याण करने वाली। और महानंद करी सदा, कहा कि आपके जीवन में भी आनंद देने वाली और संसार को भी आनंदित करने वाली होंगी। सुलक्षणानि सर्वाणि त्वत्सुताया करे गिरे एका विलक्षणा लेखा। कहा कि इनमें सारे गुण हैं, लेकिन एका विलक्षणा रेखा तत्फलम शिणु तत्वतः। एक रेखा थोड़ी सी विलक्षण है, वक्र टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, बाकी तो सब ठीक है, खाली एक लकीर थोड़ा सा इधर उधर घुमा टेढ़ा मेढ़ा, उसका फल सुन लो। और फिर उन्होंने कहा, योगी शादी की रेखा देखते हैं तो यहां जैसे चंद्र पर्वत है, तो यहां पर रेखाएं होती हैं साइड में, यहां पर जो अलग अलग तरह के पत्नी के बारे में और परिवार के बारे में कई तरह की रेखाएं होती हैं। और उस किस तरह की कैसी रेखा हो तो कैसा होगा, स्त्री के हाथ में उसके पति के बारे में, और पुरुष के हाथ में उसकी पत्नी के बारे में बताता। एक से ज्यादा भी हो तो भी बताता है। तो पहले देख कर कि कहीं नंबर लगेगा कि नहीं, यहां से पता यहां से पता चलता है जी। नारद जी ने वो पूरी रेखा देखी और बोला, एक विलक्षण रेखा इनकी कुंडली में है। योगी, कहा कि इसका जो विवाह होगा, वो जो पति है वो योगी होगा,
और नग्नो, नंगा रहेगा। तो बोला भाई हस्बैंड वो नंगा रहेगा हमेशा फुल टाइम, नागा लोगों के रकम, कहा कि नंगा रहेगा। योगी नग्नो अगुणो, कहा कि उसमें कोई गुण नहीं होगा, कोई क्वालिटी नहीं होगी। अगुण का मतलब निर्गुण होगा। योगी नग्नो अगुणो अकामी, उसके अंदर कोई कामना नहीं हो, कामी नहीं होगा। काम माने जिस पुरुष के मन में स्त्री की इच्छा न हो उसको कहेंगे अकामी, और जिस पुरुष के मन में औरत की इच्छा है उसको कहेंगे कामी। कहा कि इसका जो पति है वो होगा अकामी। तो कहा कि ले भाई, जब औरत की इच्छा ही नहीं तो इसका पति लेके करेगा क्या? वो तो फुल टाइम कमंडल लेके जंगल में घूमता रहेगा, शादी करने का फायदा का। अकामी मातृतात विवर्जित हो, कहा कि उसकी कोई माँ नहीं होगी, कोई बाप नहीं होगा। कहा कि देखो कुछ कुल खानदान में नहीं है, भैया पप्पा का भी पता नहीं रहेगा। कहा ऐसे ऐसे फूला छूटा साण के रकम, कहा कि आगे पीछे कोई है ही नहीं है जी। एक मेरे शिष्य हैं जी, एक दिन मेरे पास आए, बोले महाराज घर वाली चली गई, बच्चे भी चले गए, बड़ा दुखी हूं। मैंने कहा अरे दुखी क्यों है, तेरे तो हैप्पी होना चाहिए, खुश हो जा। बोला कहाँ है? हमने कहा गैया ना बच्चा नींद लगे अच्छा। कहा चक्कर में पड़ा है तू? गैया न बच्चा नींद लगे अच्छा, खूब खर्राटे मार के सुध, कोई डिस्टर्ब करना नहीं है। तो कहा कि इनका भी कोई आगे पीछे नहीं रहेगा जी। अमानो शिव स्वेशश्च, कहा कि अमान होंगे और अविशेषश्च, उनमें कोई विशेषता नहीं रहेगी। अपतिरस्या किले दृशो, इसका जो हस्बैंड है, जो पति है, वही थोड़ा अजीबा है, बाकी सब अच्छा है, कहीं कोई दोष नहीं है। खाली बस शादी का जो कई बार लोग कुंडली वगैरह लेके आते हैं देखने के लिए, तो हमारे यहाँ शास्त्र में बताया कई लोग ने जी अपने करियर वाइज बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं, सोशल लाइफ बहुत अच्छा है, लेकिन फैमिली लाइफ प्रॉब्लम, अच्छा नहीं है। तो क्यों हुआ? तो शास्त्र ने बताया कि लग्ने व्यये चपाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तृ विनाशाय भर्तु कन्या विनश्यति। इस ज्योतिष के शास्त्र ने बताया कि प्रथम द्वितीय चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश भाव में अगर मंगल बैठा हो तो वो लड़की पति के सुख चैन में आग लगाने वाली, और अगर वो लड़के में हो तो वो पत्नी के जीवन में आग लगाने वाला, मैंने जीते जी मृत्यु जैसा दुख देने वाले बनेंगे। इसलिए जब विवाह करें तो करते समय ही वो देख लेते हैं कि ऐसा योग तो नहीं है। अगर ऐसा है तो भले कितना भी हो, जिंदगी उनकी कन्या भर्तृ विनाशाय, वो पत्नी पति का विनाश करने वाली, और भर्तुर कन्या विनश्यति, और भर्ता कन्या का विनाश करने वाला बन जाता है। तो जब हम कुंडली देखते हैं तो कई बार इसे डॉक्टर्स लोग जी, बड़ा पढ़ा लिखा सर्जन है और इतना फेमस है, लेकिन फैमिली में इतना कलह और कर्कश है कि पूछो नहीं। दुख के जीते जी अपने शरीर को भी लोग खत्म कर डालते हैं। तो बोला कि सब कुछ इसका बहुत अच्छा है, लेकिन पति का योग अच्छा नहीं है जी। हिमालय भी बेचारे सुन करके दुखी हो गए, मुंह लटक गया। उन्होंने कहा कि भाई देख, सब कुछ अच्छा होने से क्या फायदा, मेन चीज है वही अच्छा नहीं है, क्योंकि लड़की है शादी करेगी और उसका हस्बैंड ही अच्छा नहीं रहा तो बाकी सब अच्छा होकर कौन सी करेगा। नारद जी ने कहा कि एक इस समस्या का समाधान, एक सलूशन है। कहा कि वो क्या? कहा कि देखो, अगर इसकी शादी भगवान शिव से हो जाए तो फिर जितने भी बुराइयां मैंने बताई सब अच्छाइयां में बदल जाएगी, क्योंकि वो नंगे रहते हैं और उनमें कोई गुण नहीं है, उनके कोई माता पिता भी नहीं है। मतलब जितना भी बुराइयां एक साधारण मनुष्य में हो तो बुराई है, लेकिन वही भगवान में हो तो अच्छा ही है। तो कहा कि देखो ग्रह कट जाएगा, कहा कि जो इसके नसीब में लिखा है कि नंद घड़ंग और बिना माता पिता के रहित अकामी पति मिलेगा, वो भी सही हो जाएगा और इसको अच्छा पति भी मिल जाएगा, कर्पूर गौरम करुणावतारम वाला पति।
कहा कि उनसे विवाह करा दो तो सब अच्छा हो जाएगा। प्रभु दोषो न दुखाय दुख दोत्य प्रभु ही सह रवि पावक गंगा नाम तत्र गेया निदर्शना। कहा वहां साक्षात गंगा बैठी हुई है, अग्नि है, चंद्रमा बैठे हुए हैं, अग्नि भी है उनके आंख में जी। जहां पर अग्नि बैठी है वो कहाँ अपवित्र होगा जी? जिसके मूड पर फुल टाइम गंगा बैठी हो वो कहीं अशुद्ध और अपवित्र होगा? कहा कि वहां शादी करा दो, वो बड़ा अच्छा हो जाएगा और लड़की भी बड़ी खुश रहेगी। बोले कि वहां अगर शादी हो गई तो इसके बहुत फायदा होगा। हिमालय ने कहा महाराज शिव भगवान से शादी करके क्या फायदा होगा? कहा कि देखो इसको बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा और इसको पानी भी नहीं भरना पड़ेगा। हमारे इंडिया में जी पानी भर के दूर दूर से लाते हैं। कहा कि पानी भी नहीं भरना पड़ेगा, बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा, पानी नहीं भरना, लॉन्ड्री नहीं करनी पड़ेगी। बोला कि कैसे? कहा वो नंगा कपड़ा पहनता ही नहीं तो इसलिए भी कपड़ा धोने का झंझट नहीं। अब पानी भरने की कोई टैप खोलो गंगा जी ऊपर है मुड़ पर तो पनियो नहीं भरना पड़ेगा और बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा कि बल्ब है ही नहीं, फुल टाइम मुड़ी पर बल्ब है वहां। तो कहा कि इतना फायदा है, देखो शादी कर दो। ये सब ग्लोरी बता दिया। नान्यस्मै त्वमिमां दातुमर्हसि नगोत्तम इदं चोपांसु देवानां न प्रकाश्यम कदाचन। तुम किसी और से इनका विवाह नहीं कर सकते, इसलिए उनसे करो। उधर देवता लोग भी जी, देवता लोगों ने भी भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज शादी करो। उन्होंने कहा हमारी तो कोई इच्छा ही नहीं, हमको तो तप ही करना है। तो जहां पर वो रहते थे देवता लोग बड़ा डिस्टर्ब करते थे, लेकिन अंदर अंदर उनके मनवा में भी तो था, भगवान शिव के भी मन में था कि भाई देखो आई है, रूप बदल करके तो मिलना चाहिए। कई बार ऐसे संसार के कुछ लोग होते हैं जी, अंदर से तो सोचते रहते हैं कि शादी हो जाए, ऊपर से नाकुर नाकुर करता रहता है, नहीं नहीं नहीं, नहीं हम नहीं बनता है, और अंदर अंदर तो लड्डू फूटता रहता है। भगवान शिव भी सोचे कि शादी हो जाए तो बढ़िया है। कहा कि देख तू लो सकल सूरत अच्छी है कि नहीं, ऐसे कैसे? तो कोई ना कोई बहाना मार के जी आ गए वहीं हिमालय के यहाँ, और हिमालय के गोद में एक तलहटी में अपनी आसन जमाए और रह गए। वो दरअसल आए थे देखने के लिए पार्वती को। कहा कि शादी के पहले देख लूं अच्छा रहेगा, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं आया हूं तप करने के लिए। लोगों ने समझा तप ही करना था, दूरे बैठ के करते, नजदीक आया है। हिमालय पहुंचे जी एक दिन, उनको पता चला कि साक्षात भगवान शिव आए हैं। तो पार्वती को लेकर के और हिमालय भगवान शिव के पास गए और जाकर के बोला, तपस्विनोक्तम वचनम निशम्य तथा गिरीशम चकितम विचार्य अतः प्रणम्यैव शिवम भवानी जगाद वाक्यम विशदम तदानी। दोनों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। इधर हिमालय ने भी और माता पार्वती ने भी, वो तो चिन्हती ही है कि कौन है। अब भगवान शिव ने भी थोड़ा सा ऐसे आंख खोल के झट से देखा, पट से बंद भी कर लिया और देख करके जी और दूसरी तरफ आंख घुमा दिए इसे। मैंने कई चीज ना जी, मान लो कोई चीज बहुत प्यार हो तो बहुत बहुत ऐसे घूर घूर के नहीं देखना, प्यार हो जाएगा। एक गाना है ना जी, ऐसे मत देखो प्यार हो जाएगा। तो भगवान भगवान शिव ने भी सोचा कि ऐसे देखूंगा तो प्यार हो जाएगा, तो उन्होंने आंखें घुमा ली। हिमालय ने कहा, किंग बहुक्तेन जोगी शृणु मद वचनम परम सा चाहम पुरुषोसी तम सत्यम सत्यम न संशय। हिमालय ने कहा महाराज आप अकेले यहां रहते हो, ये मेरी बेटी है, तो मैं इसको आपकी सेवा में लगाना चाहता हूं। कहा कि यहाँ रहेगी तो थोड़ा सा आपको कुछ फल फूल तोड़ के दे देगी, कहीं कुछ आपकी सेवा हो जाएगी। आप जंगल में अकेले कहाँ रहोगे, और आप हमारे राज्य में आए हैं तो थोड़ी आपकी सत्कार तो करना चाहिए। भगवान शिव ने कहा नहीं नहीं, हम कोई औरत को अपने अगल बगल में नहीं मांगता। प्रकृते परमोसी सर्वम यदि सत्यम वचस्तव तरहि त्वया न भेतव्यम समीपे मम शंकरो। कहा कि हमको किसी औरत की परछाई भी नहीं मांगता। कहा कि हमारे अगल बगल में इनको मत रखो, क्योंकि जब जब शादी की तब तो बड़ा भारी प्रॉब्लम हुआ। एक बार शादी की तो सती जी वहां बोला कि मत जाओ, तो वहां चली गई।
बोला कि ना ना, हमको शादी नहीं करना, पत्नी नहीं बनाना। कोई कोई चीज है ना जो दूर से ही अच्छी लगती है, नकीज से नकीज अच्छा नहीं लगता। बोला कि शादी की सती को देखो, और मैंने बोला कि मत जाओ, भगवान है। वो चली गई परेशान निकली। ये पत्नी है जी। पत्नी माने औरत, बोलते हैं औरत, हमारे गुरु जी बोलते हैं अवांग रमते ही थी। बोलो लेफ्ट तो जाए राइट। तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, शादी करना हमको। भगवान शिव को भी उनको तो बोलते औरत माने अवांग, अवांग रमते ही थी। मैंने उसको बोलो खाओ, तो बोला नहीं हमको पीना है। ना, बोलो गाड़ी में बैठो, तो नहीं हमको पैदल चलना है। तो भगवान भगवान शिव एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है। बोला वहां मत जाओ, तो बोला नहीं हम तो जाएगा। सीता जी को देखो, सीता जी पतिव्रता स्त्री है। बोलती है राम व्रतधारी, राम जी का व्रत करती। अयोध्या में राम जी ने सीता जी से कहा कि हे सीते, अग्नि परीक्षा दे दो और आ जाओ मेरे साथ सिंहासन में बैठो। ये राम जी जो सीता चिल्ला चिल्ला के बोलती हैं कि राम के अलावा मैं किसी को नहीं चाहती, उस सीता को भगवान ने कहा कि अग्नि परीक्षा दो और आ जाओ मेरे सिंहासन पर बैठो, हम संसार का सुख भोगेंगे। सीता ने क्या किया जी? हे धरती माई, फट जाओ और मुझे अपने गोद में छुपा लो। पति बोल रहा है क्या हो, बगल में बैठो। अब पत्नी बोले हे धरती माई फटो ताकि मैं तुम्हारे में समा जाऊं। ये लो धरती फटी गई जी, और सीता जी चली गई। अरे देखो, वो भगवान की नहीं सुनती है, तुम कहां ऐसी उम्मीद पाल रखा है भाई। हाँ टिकट कटाओ, फिजी घूम के आओ। भगवान का एक्सपीरियंस पूरा, भगवान का पूरा एक्सपीरियंस। बोला नहीं नहीं, हम कोई औरत के नहीं मांगता, हमको शादी नहीं करनी है। शिवाच समुत्पन्न पुत्र सेनापतिर्यदा। उसी समय जी एक राक्षस उत्पन्न हुआ। एक असुर था, उसका नाम था वज्रांग। उसके जो ऑर्गन थे वज्र के समान थे, और उस वज्रांग की पत्नी थी वनांगी। तो वनांगी और वज्रांग दोनों ने ब्रह्मा जी के लिए तप किया। ब्रह्मा जी को बोला कि हमें एक ऐसा पुत्र दो जो सभी राक्षसों का सेनापति बने, अजेय हो, देवताओं को भी परास्त कर दे। ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया, और ब्रह्मा जी के वरदान से उसके घर में तारकासुर का जन्म हुआ। शिवतिर समुत्पन्न सेनापतिर्यदा भूत्वा शस्त्रम क्षेपेन मह्याम ते। अब उस तारकासुर का जन्म हो गया। बजरंग ने कहा देख बेटा, देवताओं का प्रसाद का तू फल है, तू भी ब्रह्मा जी का तप कर। तो उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए घोर तपस्या करने के बाद। तो ब्रह्मा जी ने कहा कुछ वरदान मांग। तो उसने कहा कि 2 वरदान हमको दीजिए। तो 2 वरदान उसने मांगा। क्या मांगा जी? यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो बरो मम देयम वर द्वयम मह्यम कृपाम कृत्वा ममोपरि। 2 वरदान मुझे दे दो। क्या क्या? त्वया च निर्मिते लोके सकलेस्मिन् महाप्रभु। कहा कि हे ब्रह्मदेव, आपने इस संसार में जितनी भी 84 लाख योनियां बनाई, मेरे बराबरी वाला कोई भी ना। इस संसार की बीमारी पुरानी है। मैंने सारा दुनिया सोचता है कि बस मैं ही हो रहा हूं, मेरे सामने कोई और ना खड़ा होने पाए। और जब भी कोई लगता है कि हमारा कंपटीटर आ गया, तो हम उसका टांग खींच के गिराना शुरू कर देते हैं। ये संसार ऐसा है जी। सबसे पहले आपसे दोस्ती करेगा, साथ चलेगा, साथ निभाऊंगा। अगर आगे निकल जाओ तो फिर खींच के गिराने भी लगता है। आप पीछे रहेंगे तो हाथ पकड़ के बुलाएगा, आ जाओ, पीछे छूट गया, आगे आ जाओ। और आगे निकल गए तो टांग खींच के गिराएगा। ये जी दुनिया कैसी है। उसने कहा मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। एक तो ये वरदान दो, और दूसरा वरदान ये दो कि मुझे कोई मार न पाए, और मुझे सिर्फ भगवान के वीर्य से जो उत्पन्न बालक हो वो मेरा वध करे। ये जानता था कि भगवान शिव तो चोट खाए हुए हैं, शादी का आता पता नहीं है, जब बीवी नहीं है तो बच्चा कहां से होगा, इसलिए मैं मरूंगा नहीं। ये वरदान मांगा, और ऐसा वरदान मांग करके जी वो सभी देवताओं के ऊपर अत्याचार करने लगा।
और सभी देवता लोग डर डर करके भागने लगे। अब उनको रहा नहीं गया। सभी ने जाकर के कामदेव से प्रार्थना की कि हे कामदेव, इनके अंदर जब इच्छा होगी ना जी, सुनो, सबसे पहले हमारे अंदर डिजायर आता है। रेडियो पर सुना कि यहाँ रोज गरम गरम जलेबी बनाई जाती है, सुना जी। तो सबसे पहले जलेबी कान में घुसा, कान से फिर दिमाग में घुसा, और दिमाग से जीभ में आ गया, और फिर लाट टपकने लगा, पानी गिरने लगा। फिर उस जीभ ने धक्का मारा, कहा कौन सी करता घर है, निकाल गाड़ी और ला जलेबी। तो फिर वो जीभ जी पानी गिरने लगा, और फिर जीभ ने बोला हस्बैंड को, खाली चुप बैठा, जा गरम गरम जलेबी लेके आ। तो कोई भी चीज ना जी, कान के माध्यम से, आंख के माध्यम से, जीभ के माध्यम से, नाक के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से हमारे मन में प्रवेश कर जाती है, और मन फिर प्राणों को धक्का मारता है, प्राण शरीर को, और फिर शरीर जाके वो काम करता है। कामदेव को बुलाया, कामदेव ने पूरा जोर लगा दिया जी, कुछ हुआ नहीं उनको। लेकिन अंत में काम के पास जितनी शक्ति है, सारी शक्ति भगवान शिव के ऊपर झोंक दी। भगवान को लगा कि कौन है भाई, ये चुपचाप बैठने भी नहीं देता। ये संसार है जी, मैंने आप सब कुछ छोड़ के कहीं जाओ शांति से बैठने के लिए, वहां भी लोग डिस्टर्ब करने पहुंच जाते। कामदेव वही जमाने में नहीं था जो था, ट्राई करके देख लो, आप जहां भी जाओ वहां भी डिस्टर्ब करने वाले लोग आ जाएंगे। भगवान शिव ने कहा देख तो, मैं अकेले यहां बैठा हूं, यहां भी लोग मुझे चैन से बैठने नहीं देते, कौन है जो बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। गुस्सा आया उनको, और गुस्से में उन्होंने आंख खोली कि देखूं तो कौन है जो बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा है जी। स्तुतिम कुर्वत सुदेवेशु क्रुद्धस्याति हरस्य ही। बगल में देवता लोग खड़े होकर हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे थे, हे महादेव, जय हो जय हो जय हो, महाराज जागो, हमारे ऊपर कृपा करो, राक्षस तारकासुर से हमें बचाओ। और इधर कामदेव उनको डिस्टर्ब कर रहा था। भगवान ने देवताओं के बगल देखा, कहा कि ये तो जय जयकार कर रहे हैं, डिस्टर्ब कौन कर रहा है। और फिर सामने जी, ललाट मध्यगातास्तस्मात् बहनिर्भूत संभव जज्ज्वालोर्शिखो दीप्तः प्रलयाग्नि समप्रभः। भगवान ने देखा तो उनके आंखों से धधकता हुआ जैसे कोई ज्वालामुखी फट गया हो, ऐसे ज्वालामुखी की तरह भगवान शिव के आंख से वो ज्वाला बाहर निकली। और फिर उत्पत्त गगने तुर्पम निपत्त धरणी तले भ्रामम भ्रामम सपरितः पपात मेदिनीं परि भस्मसात् कृतवान् साधो मदनं तावदेव हि यावच्च मरुतां वाचः क्षम्यताम क्षम्यतामिति। जैसे ही आंख की ज्वाला निकल के कामदेव की तरफ बढ़ी, देवता लोग प्रार्थना कर लगे, क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। एक क्षमा क्षमा बोलते रहे, कामदेव ऊपर भागा, वो आग की ज्वाला उसके पीछे, और ऐसे ही जो आग की ज्वाला कामदेव को लपेट के धड़ाम से धरती पर पटक दिया, और जल के कामदेव भस्म हो गए। सभी देवता लोग जी हाथ जोड़ करके भगवान शिव के पास आए, बोले महाराज एक कामदेव यही भस्म हो गया, अब आगे दुनिया कैसे चलेगी, तो कृपा करिए। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, मैं इसको अनंग बनाता हूं। पहले ही रूप धारण करके था, अब इसका कोई शकल सूरत नहीं होगा, सबके शरीर में छुप करके रहेगा। और द्वापर में भगवान कृष्ण के यहाँ वापिस फिर शरीर धारण करके प्रकट होगा। हित्ताहारम तथा चरम मृगस्य परमं धृतम जगाम तपसे तत्र गंगावतरणं प्रति। और भगवान शिव ने ऐसा आशीर्वाद दिया, और फिर वहां से उठ करके चले गए जी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, इधर माता पार्वती आकर के अपने, उधर भगवान शिव ने तो उनको लौटा ही दिया था, और फिर यहाँ आकर के बैठ गई। तो फिर से ब्रह्मा जी आए और आकर के हिमालय को बताया, बोले कि देखो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये भगवान शिव तो ऊपर ऊपर के मन से ना ना कर रहे हैं, मन मन भावे मूड हिलावे, तो अंदर अंदर तो चाह रहे हैं कि शादी हो जाए, खाली ऊपर ऊपर हिलाया है। आप चिंता मत करो, मां खिद्यताम महाभागे तपसा न पार्वती रुद्रो न दृश्यते बाले विरक्तो नात्र संशयः। इसको तप करने के लिए बोलो।
और तप करने के अतो ही निर्विकारत्वात् तमातुम वराम हरहो नागमिष्यति देवेशी तं कथम प्रार्थयिष्यति गगनस्थो यथा चंद्रो ग्रहीतुम न श्री शक्यते तथैव दुर्गमम शंभुम जानीहि। कहा कि शंभु दुर्गम है, ये पति के रूप में तुम्हें प्राप्त नहीं होंगे। अब तो कामदेव भी जल के भस्म हो गया, इसलिए उनकी शादी करने की उम्मीद छोड़ दो, ये हिमालय ने कहा। तो उसके बाद नारद जी आए, बोले कि महाराज आप चिंता मत करो, ये भले ही जो कुछ भी हुआ हो, ये तो जन्म जन्मांतर से उनकी ही अर्धांगिनी है और ये उनको जरूर ही प्राप्त करेंगी, इसलिए आप इनको तप करने के लिए बोलो। शिवम पुराणम पुरुषम यदीशम वरेण्य रूपम ही परम पुराणम तपोजुषाणम परमात्म रूपम परात् परम तम शरणम ब्रजामहो। सभी देवताओं ने भी कहा महाराज हम लोग आपके शरण में आए हैं, आप बस अब शादी कर ही लो, क्योंकि हम लोगों का भी मन कर रहा है कि आपकी शादी हो, थोड़ा सा लड्डू वड्डू खाएं शादी में, थोड़ा हमको भी वो कटहर की तरकारी और पूरी मिलेगी। तो सभी देवताओं ने प्रार्थना की, नमो रुद्राय देवाय मदनांतकराय च स्तुत्याय भूरि भाषाय त्रिनेत्राय नमो नमः शिवविष्टाय भीमाय भीमाक्षाय नमो नमः महादेवाय प्रभवे त्रिविष्टपपतये नमः। और इस तरह से जी सभी देवताओं ने प्रार्थना की, अच्छा ठीक है विचार करूंगा। उधर पार्वती जी भी जंगल में जाकर के और घोर तपस्या करने लगी। भगवान शिव ने भी पार्वती की परीक्षा ली। एक दिन एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आए और आकर के खड़े हो गए उनके सामने और बोला कि तू कौन है, यहाँ जंगल में अकेले क्या कर रही है। किम वद कस्य कुले जात, तुम्हारा पिता कौन है, तुम किसके घर में पैदा हुई, अरे तुम तो बड़ी सुंदर लग रही हो, कहीं तुम लक्ष्मी ही तो नहीं यहाँ रूप बदल के आ गई, कहीं कामदेव की पत्नी रति तो नहीं। ऐसे पूछ रहे हैं जी पार्वती जी से अनजान की तरह, और अपना रूप दूसरा बना करके आया था। ना हम वेद प्रसूर विप्रा, कहा कि कहीं वेदों की ऋचा ही तो नहीं है, वेद मंत्र ही कहीं औरत का रूप धारण करके आ गए हो। अहम इच्छामि भाम, ऐसे खूब ढेर सारे प्रश्न किए। माता जी ने बताया कि देखो मैं हिमालय की पुत्री पार्वती हूं और मैं यहाँ पर तप कर रही हूं पति प्राप्त करने के लिए। भगवान शिव ने कहा किसको पति चाहना चाहती है, थोड़ा हमें भी तो बताओ, मैं बताऊं कि तुम्हारे लायक है कि नहीं। उन्होंने बताया कि मैं शिव को पाना चाहती हूं। अरे ऐसे जब सुना तो भगवान शिव ने कहा वृषध्वजो महादेव भस्म दिक्तो जटाधर व्याघ्र चरमांबरधर संबीतो गजवृत्तिना। कहा कि अरे बौरा गई का, तुम राजा की बेटी इतनी खूबसूरत, तुमको कोई सुंदर पति मिल जाएगा के उस बाघ का चमड़ा लपेटे हुए और मरी हुई मुर्दा का राख लगाए हुए और ऐसे लटियाया जटियाया बाल वाला, कभी कंघी वंगी नहीं करते, ऐसे लटियाया जटियाया बाल वाले को तुम क्यों, और बैल पर बैठ, कहीं बैल के ऊपर कोई बैठता, बैलगाड़ी पर बैठता है, सीधे डायरेक्ट बैले के ऊपर बैठ जाए। कहा कहा कि ऐसा थोड़ी कहीं नहीं होता है, कहा कि तुम्हारा उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, बराबरी में शादी होती है ना जी। भगवान ने कहा वेणी शिरसिते दिव्या सर्पिणी व विभाषिता जटाजुटम शिवस्यैव प्रसिद्धम परिचक्षते। कहा कि तुम्हें देखो कितनी सुंदर वेणी, ये बाल तुम्हारे चोटी बनी हुई है, कहां ये सुंदर वेणी वाली तू और कहां वो भयानक जटियाया लटियाया वाला वो बाबा, दोनों की क्या तुलना। चंदनम च त्वदेयांगे चिता भस्म शिवस्य च वदुकूलम त्वदीयम वै शांकरम को गजाजिनम। कहा कि तुम देखो कितनी सुंदर चंदन वंदन लगाई है, पाउडर क्रीम, और वो कहा मुर्दा का राख लपेटा हुआ। तुम देखो कितनी सुंदर वस्त्र धारण की हुई है और वो कहा हाथी का चमड़ा हुई मरी हुई हाथी का, दोनों में कोई मुकाबला नहीं। क्व भूषणानि दिव्यानि क्व सर्पा शंकरस्य च, तुम्हारे शरीर के ऊपर कितने सुंदर आभूषण हैं और वो कहा सांप लपेटे हुए। दोनों का कोई क्व चरा देवता सर्वा क्व च भूत बलि प्रिया, कहां तुम देवताओं के तरह देवी के तरह भोग लगाती है और वो कहा भूत आदि को जो वो पिंडदान आदि जो करते हैं ना जी, वही भूत ला करके पिंडा ही उनको खिला देते हैं।
कहा कि जो भूतों के लिए भूत बलि देते हैं वो देवता, वो भूत प्रेत पिशाच उनको ला के दे देते हैं। कहा तुम मृदंग और बीणा और सितार, वो कहा भूत अपन गाल बजाते हैं, खोपड़ी बजाते हैं। कहा कि कहा तुम दोनों का कोई, यदि द्रव्यम भवे तस्य कथम स्यात् दिगंबर, तुम राजा का सुख भोगने वाली और उनके पास कहीं खाने पीने का कुछ है नहीं, कोई ब्रेकफास्ट लंच डिनर कुछ नहीं होता, वहां कहां रहेगी? अरे उनके पास कुछ होता तो नंग धड़ंग वहां कहां घूमते, वो तुम्हारे लायक नहीं है जी। बड़ा खूब सुनाया। पार्वती जी को गुस्सा आया। शास्त्र कहता है जी अपने स्वामी, अपने गुरु और अपने आराध्य देवता और अपने धर्म की निंदा नहीं सुनना चाहिए। कहा कि कुछ कर सकते हो तो रोक दो, और नहीं रोक सकते तो वहां से चल दो। तो माता पार्वती वहां से जी दूर हो गई, कहीं कि आप ब्राह्मण देवता हैं, आपके बारे में बुरा क्या बोलूं, इसलिए मैं यहां से दूर हट जाती हूं। वहां से दूर हट गई जी। सप्तर्षियों ने जाकर के भगवान शिव को बताया और उधर हिमालय को भी प्रार्थना की, पार्वती जी को भी प्रार्थना की और जा करके कहा कि हे महाराज शिव, अब मान जाओ, अब तो जिद छोड़ दो और अब शादी कर लो। फिर क्या था जी, भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, जा करके हिमालय को बोलो कि कम से कम वो लग्न पत्रिका तो भेजें। कहा कि लग्न पत्रिका आएगी तब ना शादी करेंगे जी, मैंने तिलक उलक चढ़ाए हैं, शादी वादी का कोई विधि विधान करें। भगवान शिव ने संदेश भेजा, सप्तर्षि लोग आकर के हिमालय को बताए, पार्वती को भी बोला। पार्वती तब तक बड़ा घोर तप करती थी, खाना पीना था वो भी छोड़ दिया, सिर्फ पत्ता खा खा करके रहने लगी, इसलिए पत्ता भी छोड़ दिया, इसलिए उनका नाम पड़ा अपर्णा देवी की जय। सप्तर्षियों ने कहा कि अपने तप से कैसे चमचमा रही है, देखो कितनी गोरी चिट्ठी, इसके तप का तेज इसके मुख मंडल पर चमक रहा है, ये तो गौरी लग रही है, तो गौरी माता की जय। उनका ये सब नाम पड़ा जी। सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, भगवान शिव ने कहा कि जाओ हिमालय को बताओ। इधर हिमालय को आकर के सूचना दी और हिमालय ने अपने कुल पुरोहित जो थे उनको बोला, कहा महाराज एक शुभ मुहूर्त निकाल के लग्न पत्रिका बना दो, मैंने शादी का डेट, और अपने दूसरे पुरोहित ब्राह्मण देवता और नाई, ये दोनों को भेजा कि जा करके भगवान शिव को तिलक चढ़ा दो। जय बोलो ओंकारेश्वर महादेव की। रणदे जी आज तिलक कल चढ़ाएंगे, शादी वादी कल कराएंगे। ओंकारेश्वर महादेव की जय। आप सब खड़े हो जाइए, भगवान की आरती करते हैं और इसके आगे की जो कथा है